वेलकम बैक। आप तो जानते हैं कि इस वक्त हमने आपको मिलवाना है अपने मेहमान के साथ और आप सोच रहे होंगे कि ये मेहमान भी शोबिस से ताल्लुक़ रखते होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं। आज जो हमारी मेहमान हैं वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं सैयदा आबिदा हुसैन जी से। कैसी हैं आप? मेहरबानी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई, बड़ी हमें इज्जत बख्शी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आजकल क्या हो रहा है? आजकल सियासत में तो इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने अपने 4 साल की मियाद मुकम्मल कर दी है। 5वां साल जैसे शुरू होता है तो इलेक्शन की गहमा गहमी लामहला शुरू होनी है। अक्सर सियासी लोगों का, कायदीन का ये ख्याल है कि आइंदा 6 माह के अंदर 3 ta 6 माह के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। कुछ सियासी कायदीन समझते हैं कि नहीं, ऐन मियाद पे होना चाहिए। अब इलेक्शन की आमद बहरहाल है और हमें पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए कि हम उन लोगों को अपनी क़यादत की बागडोर हवाले करें जो कि पाकिस्तान को बुलंदियों की तरफ ले जाएं और जो सियासत को कारोबार न बनाएं। लेकिन आपको पता है, पाकिस्तानी तो वोट यही सोचकर डालते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन सियासतदान आजकल सियासत कम और कलाबाजियां ज़्यादा लगा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब आप ये कहती हैं कि वोटर ये सोच के वोट डालता है कि पाकिस्तान को आगे ले जाए, मैं माज़रत से अर्ज़ करूँगी कि बहुत से वोटर ऐसा सोचते हैं और बहुत से वोटर ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि वोट वहाँ डालें जहाँ के वो ज़ाती तौर पे आगे जाए। तो ये ज़ाती और इज्तिमाई बात जो है, इसकी कशमकश रहती है और जो मौसर रियासतें हैं दुनिया की, वो वही हैं जहाँ पे कि ज़ाती मफाद से इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी जाती है। बिल्कुल सही। क्या पाकिस्तान में तीसरी सियासी जमात की कोई गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत जमातें हैं, मजहबी जमातें भी मुतअद्दिद हैं और जो कौमी जमातें हैं वो भी मुतअद्दिद हैं, जो कि इलाकाई जमातें हैं वो भी मुतअद्दिद हैं। अगर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमात है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी जमात है और उनके पास हुकूमत पंजाब जो कि हमारा अक्सरीती सूबा है, उनकी जमात के पास रही है अरसा 4 साल से। तो क्या इन दोनों जमातों के दरमियान कोई जमात एक तीसरी उभर सकती है? तो मैं समझती हूँ कि हाँ, ये हो सकता है। अलबत्ता हमारी यहाँ अमूमन इंतखाबी अमल में देखने को आता ये है कि जो आखिरला महीना होता है वोट डलने से पहले, उसमें अमूमन हर हलके में 2 कैंडिडेट आगे होते हैं और मुकाबला अमूमन 2 कैंडिडेट्स के माबैन होता है। हाँ, कई हलके ऐसे होते हैं जहाँ के 3 और 4 जगह वोट तकसीम हो जाता है, लेकिन ज़्यादा वोट जो है वो 2 कैंडिडेट्स के दरमियान तकसीम होता है। अब अगर कोई ऐसे आइंदा इलेक्शन में हुआ कि वो 3 फरीकैन के माबैन तकसीम हुए, तो उसके रिजल्ट्स की पेशन गोई करना बहुत मुश्किल होगा। पहले नहीं पेशन गोई कर सकते वैसे। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ तो नहीं। वेलकम बैक। सियासत पे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी कुछ बताइए कि आप घर में किस तरह का मूड रखती हैं? कभी नरम कभी गरम। सियासी मूड तो नहीं रहता ज़्यादा? सियासत भी लाइफ का हिस्सा है ना। घरों में भी छोटी छोटी सियासतें होती है ना, जैसे नंदों की, भाभीयों की, घरों में छोटी छोटी सियासतें। मेरी एक्चुअली जो नंदे हैं वो क्योंकि मेरी कज़न्स हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसे नंदों का या अच्छा भाभी, मैं मेरे बहन भाई हैं नहीं,
तो भाभी कोई है नहीं, इकलौती हैं आप? मैं इकलौती थी। माशाल्लाह। और बच्चे मेरे जो हैं वो पहली शादी हो रही है हमारे घर में, तो बहू आएगी तो मेरी तो उम्मीद ये है कि मेरी तीसरी बेटी बनेगी। और ये कि इख्तिलाफ राय, हमारा बड़ा जमहूरी घर है और इख्तिलाफ राय हम एक दूसरे से करते रहते हैं, बल्कि जब हमें दोस्त मिलने आते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि आपके घर में आने का ऐसे महसूस होता है कि हम असेंबली का एक सेशन वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों की भी अपनी राय है और फ़ख्र इमाम और मेरी भी। सो कभी कभार ऐसा होता है कि हम 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, तो 2 का एक दूसरे से इत्तेफाक होता है, 3 का एक दूसरे से होता है। कभी ये होता है कि फ़ख्र इमाम और मेरा इत्तेफाक होता है तीनों बच्चों का, तो ये चलता रहता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो हैं फैमिली मेंबर्स, हम पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, अखबार बीनी भी करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। अब आजकल की दुनिया में लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं, बस इंटरनेट के ऊपर बैठ के और आर्टिकल्स पढ़ के और दानिश्वर बन जाते। लेकिन किताब जो है वो एक डेप्थ देती है सोच में। सो अगर आप हमारे घर आएँ तो आप देखेंगे कि हमारे घर के हर कमरे में किताबों का अंबार है। और वो हम 5 फैमिली मेंबर्स में से किताबें कुछ ऐसी हैं जो कि हम सब पढ़ते हैं, कुछ ऐसी हैं कि या 1 या 2 ने पढ़ी होंगी। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि किताबें पढ़ी रहें और पढ़े कोई नहीं। वाह, यानी किताब को बंद नहीं छोड़ना, उसको खोल के पढ़ना ज़रूर है। पढ़ना ज़रूर है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी घर वाले आपकी सियासी लाइफ से तंग नहीं आए? हाँ, इन दिनों में मेरा बेटा बहुत तंग होता है। वो कहता है कि आप सियासी गुफ्तगू क्यों कर रही हैं, बस मेरी शादी के मामलात पे फोकस करें। लेकिन एक मेरी बेटी जो है वो ख़ुद सियासत करती है, तो उससे वो कहती है कि आप तो हर बात कह देती हो, और आजकल की सियासत में तो बात करना जो है वो पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा, मेरी लाइफ का प्रिविलेज ये रहा है कि मैंने जो सोचा है वो कहा है, और जो कहा है वो पूरी कोशिश की है कि वो ही करूं। वेरी गुड। अच्छा, सियासत में शौक से आई या मुल्क की भलाई के लिए? मैं इसलिए आई कि मेरे वालिद 55 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, और फौत होने से चंद हफ्ते पहले वो अपनी लाइफ का पहला इलेक्शन हार गए। तो मेरे में ये जज्बा था कि मैंने उनकी शिकस्त को विंडिकेट करना है। सो उस एक बड़े ज़ाती जज्बे के बायस मैंने सियासत में कदम धरा, और फिर मैं लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गई। मुझे लोग अच्छे लगते हैं, बहन भाई नहीं थे, सो इसलिए मुझे लोग बहुत अच्छे लगते। तो मैंने लोगों से प्यार लिया भी है, लोगों को प्यार दिया भी है, और मरते दम तक देती चली जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फैमिली के लिए कभी टाइम निकाला कहीं घूमने फिरने के लिए, कहीं जाना हो? हाँ, बहुत। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छुट्टियाँ इकट्ठी मनाई हैं, हमारे बच्चों के बचपन से लेके, और अब तक हम हॉलीडेज़ इकट्ठे करते चले आए हैं। और वो एक छुट्टी का वक्त ऐसा वक्त होता है कि जब आप एक दूसरे का कुर्ब हासिल करते हो, एक दूसरे की सोचों की गहराइयाँ जो हैं वो समझते हो, और जज्बात की। तो तफरी और छुट्टी, ये तो हर एक जो पैदा हुआ है उसका पैदाइशी हक है। बेशक। अच्छा, लोग कहते हैं कि सियासतदान गरीब क्यों नहीं होते? सियासतदान मैंने देखे हैं जो कि गरीब थे और अमीर बन गए। मैंने सियासतदान देखे हैं जो कि अमीर थे और अमीर रहे हैं। मैंने ऐसे चंद सियासतदान देखे हैं जिन्होंने सियासत में सरमाया गंवाया है, बनाया नहीं है। मैंने ऐसे सियासतदान देखे हैं जो कि गरीब थे और आज भी गरीब रहे हैं, आज भी गरीब हैं।
सो सियासत में तरह तरह के लोग होते हैं। अलबत्ता ये है कि मीडिया क्योंकि कमर्शियल है, तो जो सियासतदान सियासत से अमीर होते हैं वो मीडिया पे खर्च करते हैं और मीडिया उनको आगे बढ़ाता है, चूँकि मीडिया कॉमर्स ड्रिवन है। सही कह रही हैं आप। अच्छा, वैसे थोड़ा सा माहौल को खुशगवार करते हैं, क्योंकि मेरे शो का नाम है नरगिस एंड नॉटी। मैंने वैसे शरारत, तो आप इतनी संजीदा लग रही हैं, आप नोटी अपने आप को क्यों कहती हैं? मैं आपकी वजह से संजीदा हुई हूँ। मैंने कहा आप ये ना कहीं क्या शोखी सी बैठी मतलब मैं काफ़ी शोखियाँ करती हूँ, तो लेकिन आप मेरी मोहतरम है, मैं आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा करती हूँ और सबको करनी चाहिए। आप ऐसे मुकाम पे खड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी शरारत भी होनी चाहिए ना, हल्की सी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सियासतदान बनने के लिए